नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। बड़ी खबर जम्मू से। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस के मुताबिक भवन में भीड़ बढ़ने के बाद यह हादसा हुआ। बचाव अभियान लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि हालात फिलहाल काबू है, लेकिन 12 की मौत की पुष्टि हो गई है। पहले 6 की मौत की बात थी। आंकड़ा बढ़ सकता है, ये हमारे संवाददाता ने भी कहा था, और अभी आंकड़ा 12 जस्ट डबल हो चुका है। ये आंकड़ा 12 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि। भीड़ बहुत ज्यादा थी। भगदड़ में 12 लोगों की मौत, डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। ज्यादा भीड़ माता वैष्णो देवी के भवन में, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। खबर यह भी आ रही है कि शुरुआत में श्रद्धालुओं के बीच में बहस हुई, जिसकी वजह से यह भगदड़ मची और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज शर्मा और आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज का रुख करना चाहूंगी। पंकज, जैसा कि आपने कहा था, आंकड़ा बढ़ चुका है। 6 था, 6 से सीधे 12। बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि जो वैष्णो देवी में भवन में जो भगदड़ मची है उसमें 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं और 6 से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। बेहद ज्यादा चिंता की बात है। आप देखिए कि 12 श्रद्धालुओं की मौत होती है क्योंकि आज साल का पहला दिन है और लोगों की जो श्रद्धालु आते हैं उनकी कोशिश रहती है कि उनका जो नया साल है उसकी शुरुआत माता वैष्णो देवी भवन से करें। इसलिए बीती रात बेहद ज्यादा भीड़ भवन में थी। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें यह है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। धक्का मुक्की के चलते जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी भवन में मौजूद थे। यात्रा, आपको बता दूं कि कुछ देर के लिए ऐसी जानकारी आई है कि कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को कटरा से नहीं जाने दिया गया, उन्हें कटरा में रोका गया। अभी खबर आ रही है कि एक बार फिर जो श्रद्धालु हैं वो माता वैष्णो देवी भवन की ओर जा रहे हैं, उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भवन में देखे जा रहे थे, इतने ज्यादा श्रद्धालु, क्योंकि कोविड की वजह से श्रद्धालु कम आ रहे थे। और आपको बता दूं कि जो श्राइन बोर्ड प्रशासन है वो देखता है कि अगर 25 से 30 हजार से ज्यादा श्रद्धालु भवन पहुंच जाते हैं तो उनकी जो यात्रा है उनको यात्रा पर्ची नहीं दी जाती है। अब क्योंकि ऑनलाइन यात्रा पर्ची भी लोगों के पास होती है, लोग घर से जब निकलते हैं तो ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर निकलते हैं। एक ये, दूसरा ये है कि बिना कोविड के जांच के किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो हेलीकॉप्टर से जाता है, चाहे वो पैदल यात्रा करता है, किसी भी श्रद्धालु को बिना कोविड जांच के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, कैसे जो है उनको एलो किया गया कि श्रद्धालु इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच जाते हैं? क्या ये फिगर ज्यादा हो चुका था उसके बाद भी यात्रा को जाने दिया गया? क्यों इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे? क्योंकि ये जो श्रद्धालु हैं, 25-30 हजार में बोल रहा हूं, ये है कि जब कटरा से श्रद्धालु निकलते हैं तो पूरे ट्रैक में श्रद्धालु होते हैं, क्योंकि अतवारी में भी श्रद्धालु रुकते हैं, लेकिन बेहद ज्यादा संख्या में भवन में श्रद्धालु पहुंच चुके थे। तो वहां पर आपको बता दूं कि लाइन जो है, काफी लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई थी। श्रद्धालु क्योंकि भवन जाते हैं, वहां पर बाथिंग घाट है, वहां पर क्लॉक रूम है, अपना सामान वहां पर रखते हैं, उसके बाद यात्रा जो है माता वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर थे। वहां पर क्योंकि एक अरेंजमेंट यहां पर यह किया जाता है कि लंबी लंबी जब कतारें वहां पर होती हैं तो पूरी वहां पर जितना भी प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है, सीआरपीएफ है, उनकी यहां पर जिम्मेदारी है कि वो एक पूरी तरीके से लोगों को जो है लाइनों में खड़ा रखते हैं कि धक्का मुक्की ना हो। वहां पर सवाल बहुत सारे उठते हैं। तो क्या व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट वहां का था? इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? कोरोना में इतनी ज्यादा भीड़ कैसे इकट्ठे होने दी? क्या गाइडलाइन का पालन जो कोरोना के बाद से वैष्णो देवी में था वो करवाया जा रहा है या नहीं? आरटीपीसीआर के बाद उनको भेजा जा रहा है, जांच करवाई गई? बहुत सारे सवाल अब उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मौत का आंकड़ा बड़ा है, ये और भी चिंता की बात है। आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ हालात, लोगों के मन में अभी क्या कुछ दहशत? क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वहां पर जो लोग पहुंचे होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल। जी बिल्कुल, नए साल के मौके पर जहां लोगों ने सोचा था, खासतौर पर उन श्रद्धालुओं ने जो माता वैष्णो देवी पहुंचे थे कि उनके साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी माता के दर्शनों के साथ, वहां उन लोगों को ये मुसीबत अब झेलनी पड़ रही है क्योंकि वैष्णो देवी भवन में जहां पर ये करीब 2:45 बजे की घटना है रात को, जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद धक्का मुक्की के चलते कुछ लोगों में पहले बहस हो गई और उसके बाद
बाद भगदड़ शुरू हो गई, जिसके चलते अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर में हमें कंफर्म कर दिया गया है कि 12 लोगों की अब इसमें मौत हो गई है और 13 लोग अभी घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है। स्थिति को काबू करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो न केवल एसडीआरएफ बल्कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके अलावा पुलिस वहां पर मौजूद है, श्राइन बोर्ड के लोग वहां पर मौजूद है और इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए। और अभी फिलहाल जो है दूसरे श्रद्धालु जो काफी लोग वहां पर तादाद में मौजूद थे उनमें भी थोड़ा भय का माहौल हो गया है, क्योंकि यात्रा फिर कुछ समय के लिए फिलहाल रोक दी गई थी। अभी भवन के अंदर यात्रा शुरू हुई है या नहीं इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा पंकज ने भी बताया कि कटरा से आगे फिलहाल श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है इस भगदड़ के चलते जो श्रद्धालु वहां पर उत्साह के साथ पहुंचे थे कि नए साल की शुरुआत बेहतरीन होगी माता के दर्शनों के साथ, वहां पर उनकी अब चिंताएं बढ़ गई है अपनी जान को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर। फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एहतियात के सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोचकर कि अगले दिन हम न्यू ईयर मनाएंगे, बहुत सारा तबका यही सोचकर कि कल नई शुरुआत होती है 1 जनवरी से, और एक तरफ लोग माता के दर्शन करने इसी आस के साथ कि नया साल अच्छा बीतेगा, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा जा सकता। पंकज, बहुत ज्यादा भीड़ वजह बताई जा रही है, लेकिन सवाल ये कि ये बहुत ज्यादा भीड़ आई कैसे? जी देखिए, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के द्वार आते हैं। जैसा पहले कहा, क्योंकि हर श्रद्धालु ये चाहता है कि नए साल की शुरुआत उसकी जो है वो माता वैष्णो देवी के द्वार से हो, ताकि उसका पूरा जो साल है वो अच्छा निकले। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर बढ़ गई कि वहां पर जो जितना प्रशासन वहां पर थे, प्रशासन के जो अधिकारी थे वहां पर, जो तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि अब कैसे इस हालात पर काबू पाया जाए, क्योंकि अगर वहां पर किसी भी तरह की वो बल दिखाते हैं तो वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है वहां पर। क्योंकि आप देखिए, जब यात्री करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी ये दिक्कत रहती है कि जब भीड़ हो जाती है भवन में, वो जो ट्रैक है वो छोटा है, वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु नहीं चल सकते हैं। जब श्रद्धालु भवन की ओर जा रहे थे तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो कतारों में लगे हुए थे, जो लाइनों में लगे हुए थे। बावजूद इसके जो है वहां पर क्यों, जितने भी वहां पर प्रशासनिक वहां पर अधिकारी थे, जिनकी ड्यूटी ये बनती है कि जब वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाए तो कैसे वहां पर लोगों की भीड़ को इकट्ठा वहां पर जो है संभालना है, कैसे लोगों को लाइनों में लगाना है, कैसे जो श्रद्धालु है उन्हें एक एक करके माता वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना करना है। क्योंकि पीछे भी कई चेक पोस्टें हैं, वहां पर जो चेक होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह जब श्रद्धालु कटरा से निकलते हैं तो भवन पहुंच जाते हैं, वहां पर भी जगह जगह पर पोस्टें वहां बनाई गई हैं। तो जब श्रद्धालु वहां पर निकल रहे थे तो तब उन्हें वहां पर क्यों नहीं रोका गया, ये क्यों नहीं देखा गया कि श्रद्धालु इतनी ज्यादा संख्या भवन में इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पर जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भवन में पहुंचते हैं, वहां पर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को धकेलने की वहां पर कोशिश होती है, और इसी के चलते जो है कुछ लोगों की कुचलने से मौत होती है। आप देखिए कि कितना दुखद हादसा है ये, कि साल के पहले दिन इतनी दुखद बड़ी खबर, वो भी माता वैष्णो देवी भवन से आई है कि 12 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। 13 श्रद्धालु जो है वो जख्मी हैं, जिसमें 1 जनवरी जब लोग हैप्पी न्यू ईयर करके एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कि न्यू ईयर हैप्पी शुरू ही नहीं हुआ है। प्रशांत देव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल कि कहा जा रहा है कि भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन ये भीड़ आने कैसे दी गई? इतनी ज्यादा भीड़, वो भी तब जब पूरे देश में गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कोरोना को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उसके बावजूद। देखिए, ये बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि इस तरह के स्टैम्पेड में ऐसे लोग, इस तरह के लोगों का मरना एक बहुत ही दुखद बात है। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी इस पर सेटअप कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संपर्क में है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से, और उपराज्यपाल भी तमाम अधिकारियों से संपर्क में है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है कि किस तरीके से इतने लोगों को वहां असेंबल होने दिया गया, ओवर क्राउड कैसे हो गया इलाका। क्योंकि जो शुरुआती खबर आई है कि धक्का मुक्की हुई एक दूसरे को जल्दी पहुंचने के चक्कर में, दर्शन करने के चक्कर में, और रात में फिर आधी रात में ये धक्का मुक्की इस तरीके से एक भगदड़ में मच गई, और उसके बाद ये घटना हुई। तो हालांकि सब कुछ वहां पे वेल ऑर्गेनाइज होता है, तो कैसे ये हुआ ये हादसा, इस पे एक जांच बैठा दी गई है, और तमाम मंत्री उस पे तमाम अधिकारियों से संपर्क में लगातार बने हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी लापरवाही का मामला है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई।
बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। पहले खबर थी कि 6 लोगों की मौत हुई है, जस्ट डबल ये आंकड़ा हुआ, 12 तक पहुंच गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जो घायल है उनकी क्या स्थिति, क्या कुछ और समझ में आ रहा है इस इतने बड़े हादसे को देखते हुए प्रशांत? देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग घायल हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है और लगातार वहां पे उनको देखा जा रहा है। अभी बिल्कुल पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही कितने लोगों की उसमें भगदड़ में मौत हुई है, लेकिन 12 की जानकारी मिल के आ रही कि 12 लोग उसमें उस भगदड़ में मारे गए हैं। और लेकिन अभी भी तमाम रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं जिससे कि संख्या का पता चलेगा, लेकिन इलाज के लिए सभी लोगों को अस्पताल में लेके पहुंचाया गया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है इसको बिल्कुल रोका जा सकता था। वहां पे ओवर क्राउड नहीं हो सकता है, मतलब पूरे इंतजाम होने चाहिए थे, जो नहीं हुआ। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? बहुत सख्त बिल्कुल, सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर इतनी भीड़ आने कैसे दी गई? इसको रोका जा सकता था, लेकिन लापरवाही। आप तीनों बने रहे हमारे साथ और लगातार आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल नियंत्रण में स्थिति बताई जा रही है, यात्रा लगातार जारी है, लेकिन न्यू ईयर की शुरुआत के साथ ही ये बुरी खबर आई वैष्णो देवी से, जहां बड़ा हादसा, 12 की मौत, 13 के घायल होने की खबर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।